एक महिला की टांग में गोली मार दी जाती है, फिर उसके हाथ को भी गोली चीर देती है। दर्द से तड़पती हुई वह औरत अपने सामने बढ़ते जापानी सैनिकों को देखकर दूर खड़े मास्टर किन से विनती करती है कि वह उसे गोली मार दे। उस वक्त मास्टर किन डर से कांप रहा था। वह उन दरिंदों को अपनी तरफ बढ़ते देख रहा था जो हुआ गुनियांग चिल्लाते हुए आ रहे थे। घबराई हुई महिला फिर से किन मास्टर को जल्दी करने के लिए कहती है। मास्टर किन आंखें बंद करके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही गोलियां खत्म होती हैं, जापानी सैनिक उसे बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देते हैं। होश आने पर वह देखता है कि महिला को पकड़ लिया गया है। महिला एक जापानी सैनिक की संगीन पकड़ लेती है। वह उन दरिंदों के हाथों बेइज्जत होने से बेहतर अपनी जान देना चाहती थी। तभी अचानक एक काला साया बिजली की तरह वहां पहुंचता है और जापानियों के स्नाइपर ठिकाने पर हमला कर देता है। इसके बाद उन क्रूर सैनिकों से बदला शुरू हो जाता है। कुछ जापानी जवाबी हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक स्नाइपर गोली मारकर गाड़ी का टायर फोड़ देता है। गाड़ी नीचे झुकती है और एक सैनिक का सिर दिखाई देता है। अगले ही पल बदले की गोली उसके सिर को चीर देती है। सारे जापानी सैनिक मार दिए जाते हैं। वे मास्टर किन को बचा लेते हैं और तभी पता चलता है कि वह खुफिया विभाग से जुड़ा हुआ है। ऊपर से आदेश मिलता है कि उसे लीजिया गांव पहुंचाया जाए, जहां सेना मौजूद है। यह मिशन लगभग मौत के मुंह में जाने जैसा था, लेकिन देश के लिए जेब भाई अपने 9 साथियों के साथ रात में ही निकल पड़ता है। एक खून से सना जापानी सैनिक अपना चेहरा धोने के लिए पानी मांगता है। तभी दूसरा निर्दयी सैनिक उसे डरपोक कहकर लाशों से भरे गड्ढे में धक्का दे देता है। वह कहता है कि अगर वह कठोर नहीं बना तो चीनियों को कैसे खत्म करेगा और पूरे चीन पर कब्जा कैसे खत्म करेगा और पूरे चीन पर मंदिर के लिए बनाए जाएगा करेगा। दूसरे सैनिक लगातार गड्ढे में लाशें फेंकते रहते हैं और उन पर पेट्रोल डालते हैं। रात में मास्टर किन को लेकर जा रही टीम लीजिया गांव पहुंचती है। वहां जलती हुई लाशों और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले उस गड्ढे को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने अपराध बोध से टूटा मास्टर किन जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे की दीवार अचानक गिर जाती है। दीवार के पीछे जापानी सैनिक छिपे हुए थे। अब पहले हमला करना नामुमकिन था। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही छिपा हुआ स्नाइपर सामने आया, टीम लीडर ने उसे डांट दिया। अब बातों का समय नहीं था। वे तुरंत आगे बढ़ते हैं और अचानक हमला करके जापानियों की तोपें तबाह कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान मास्टर किन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ जापानी सेना की भारी मदद तेजी से वहां पहुंच रही थी। एक ऐसी लड़ाई शुरू होने वाली थी जो पूरे चीन की किस्मत तय कर सकती थी। वह एक गुमनाम सैनिक था जिसे सब टाइगर कहते थे। वह जानता था कि उसकी मौत तय है, फिर भी वह खाई से बाहर निकलता है, गोलियों से बचते हुए दौड़ता है और अचानक तेजी से टैंक की तरफ बढ़ जाता है। वह जापानी टैंक के नीचे पहुंच जाता है। एक जोरदार धमाके के साथ उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। यह देखकर उसके साथी रो पड़ते हैं। खुफिया अधिकारी के ऑपरेशन के लिए समय निकालने की खातिर एक और योद्धा गोलियों की बारिश के बीच रेंगते हुए आगे बढ़ता रहता है। कई गोलियां लगने के बावजूद वह रुकता नहीं। वह जापानी तोपखाने को निशाना बनाकर एक गोला दागता है। उसी पल दुश्मन का गोला उसे भी चीर देता है, लेकिन उसका छोड़ा हुआ गोला दुश्मन के बारूद पर गिरता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और कई जापानी सैनिक हवा में उड़ जाते हैं। जे भाई शियाओफेंग को आदेश देता है कि वह खुफिया अधिकारी मास्टर किंग को लेकर तुरंत निकल जाए, जबकि वह खुद दुश्मन को रोकने के लिए पीछे रुकता है। उनके जाने के थोड़ी देर बाद जापानी सेना की मदद पहुंच जाती है। जे भाई अपने पीछे रखे विस्फोटकों में आग लगा देता है और दुश्मनों के साथ खुद को भी उड़ा देता है। हो सकता है आप मुझे लाइक न करें, लेकिन इन गुमनाम वीरों के लिए हर सम्मान छोटा है। बाद में बचाए गए खुफिया अधिकारी मास्टर किन ने जापानियों के कई गुप्त संदेशों को डिकोड किया। उन्हीं में से एक जानकारी की मदद से जापानी नौसेना के कमांडर इसोरोकु यामामोतो को मार गिराया गया। उसने युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया। आइए उन सभी सैनिकों को सलाम करें जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इतिहास को याद रखिए और इन वीरों को श्रद्धांजलि दीजिए।